अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो शीट हम बनाने जा रहे हैं इसका नाम मंथली एक्सपेंडिचर शीट है। इसके अंदर हमारे पास दो फैमिलीज़ हैं, एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। ये कुछ अखराजात करती है, जैसे कुछ फूड आर्टिकल्स हैं, कुछ क्लोथिंग है, कुछ रेंट है, कुछ मिसक्लिनियस आइटम्स हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ अशिया जो हैं ये परचेज़ करती हैं और इनकी तरफ ये कुछ अखराजात हैं, कुछ अखराजात बनते हैं। यहाँ पर जो इनके ये अखराजात हैं जो फैमिली ए ने किए हैं या फैमिली ए की तरफ जो एक्सपेंडिचर्स किए गए हैं वो यहाँ पर फैमिली ए के साथ लिख दिए गए हैं। अगर फैमिली बी ने कुछ एक्सपेंडिचर्स किए हैं, कुछ अखराजात किए हैं, तो यहाँ पर फैमिली बी के साथ उसको लिख दिया गया है। जैसे फैमिली बी ने 2000 के किए हैं, फिर फैमिली बी ने 1500 के अखराजात किए हैं रेंट की मद में। ठीक है, फिर फैमिली बी ने रेंट की मद में 4500 का ख़र्चा किया है। तो ये जो उनका ख़र्चा है या अखराजात जो उनके हैं वो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथ साथ ये भी मेंशन किया जा रहा है कि ये किस फैमिली की तरफ से हुआ है, फैमिली ए या फैमिली बी की तरफ से हुआ है। ये दो ख़ानदान हैं जिनको हमने यहाँ पर नाम दे दिए हैं। एक को फैमिली हमने ए कह दिया, एक को हमने फैमिली बी कह दिया। तो दोनों के जो अखराजात हैं, दोनों के एक्सपेंडिचर जो हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। साथ में हमने ये भी मेंशन कर दिया कि फैमिली ए का है कि ख़र्चा या कि फैमिली बी का है और किस मद में हुआ है। फूड आर्टिकल्स की मद में हुआ है, क्लोथिंग की मद में हुआ है, रेंट की मद में हुआ है, या कुछ मिसक्लिनियस आइटम यानी मिली जुली अशिया जो हैं वो परचेज़ की गई हैं। अच्छा, अभी ये चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दी हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम मालूम करना चाहते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली ए के यानी फैमिली ए के जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। अगर तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा होता फैमिली ए का ही होता ये सारा, तो हम यहाँ पर जस्ट सम का फार्मूला लगाते और हम ये मालूम कर लेते कि ये टोटल इनका कितना बनता है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ है कि पूछा ये गया है कि फैमिली ए का जो है वो कितना जो है टोटल जो है वो अखराजात बनते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं फैमिली ए की तरफ से वो कितने हैं। जैसे ये फैमिली ए है तो इसने ये जो ख़र्चा किया वो 3500 का किया है। फिर फैमिली बी का जो है वो ख़र्चा है वो 1800 का है। फिर हम देखेंगे कि ये वाला फैमिली ए यहाँ पर आ रही है तो इसका जो ख़र्चा है वो 1600 का है। अब हम जस्ट सिर्फ इनको ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, इनको ही ऐड करना चाहते हैं। अब अगर हम इसको मैनुअली कैलकुलेट करें, यहाँ पर मैनुअली देखें कि यहाँ पर फैमिली ए आ रहा है इसको प्लस कर दो, फिर यहाँ पर फैमिली ए आ रहा है इसको प्लस कर दो, फिर फैमिली ए जो है यहाँ पर ए आ रहा है इसको प्लस कर दो, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, इसके ऊपर काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो हम ये क्या करते हैं, हम एक्सेल को कहते हैं कि वो ख़ुद से ये चीज़ देखे कि कहाँ पर फैमिली ए है और उसने कितना ख़र्चा किया है उसको देखे और उसको ऐड करता जाए। और यहाँ से फिर उसको देखें कि यहाँ पर फैमिली ए आ रही है तो इसको जो है इसका जो ख़र्चा है, जिसका जो एक्सपेंडिचर है इसको ऐड कर दे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर फैमिली ए है और इसका जो एक्सपेंडिचर है इसको ऐड कर दे तो इनको ऑटोमेटिकली वो ऐड कर दे। तो यहाँ पर इसके लिए हम जो है वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो फार्मूला अप्लाई किया है, जो इसमें सबसे पहले हमने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया है और इस फंक्शन का नाम है सम इफ़। तो सम इफ़ का हमने एक फंक्शन जो है यहाँ पर अप्लाई किया है और हमने साथ में उसको कहा कि वो B3 से B11 के दरमियान देखे कि ए कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्राइटेरिया क्या दिया, ए दिया, और सैलरी रेंज क्या दी, सैलरी रेंज हमने दी B3 से B11 तक, यानी कि B3 से B11 तक देखो कि वहाँ पर कहाँ पर ए है और सिर्फ उसका जो है वो हम ख़र्चा कैलकुलेट करना चाहते हैं। जहाँ पर फैमिली ए आ रहा है, यहाँ पर ए है तो उसका ही हम जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो हम उसको ये वाली सैलरी रेंज देंगे, कोमा लगाएंगे और कोमा के बाद हम उसको सैलरी रेंज देंगे एक्सपेंडिचर वाली की। इस एक्सपेंडिचर में से सिर्फ फैमिली ए के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको सम कर दे। तो जैसे ही हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं और इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये सिर्फ उसने जो है फैमिली ए के एक्सपेंडिचर हैं यही जो हैं वो ऐड किए हैं, यही कैलकुलेट किए हैं। अब उसके बाद फैमिली टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली बी के हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली बी के मालूम करने के लिए
हम बिल्कुल उसी तरीके से सम इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, सेल रेंज देंगे B3 से B11 तक, ये वाली जो सेल रेंज है, और इसमें से हम उसे कहेंगे कि B देखो कि कहाँ पर B लिखा हुआ है, यानी हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो B होगा। और क्या करे, जहाँ पर भी B है तो उसके एक्सपेंडिचर सिर्फ कैलकुलेट करे, कहाँ से लेके कहाँ तक, C3 से लेके C11 तक देखे, और इसमें जहाँ पर भी B वाली फैमिली है उसको ही कैलकुलेट कर ले। तो जैसे ही हम ये फार्मूला लेके अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से अगर हम मालूम करना चाहते हैं टोटल एक्सपेंसेस स्पेंड ऑन रेंट, रेंट की मद में कितने अखराजात किए गए हैं, जैसे यहाँ पर रेंट पे किया गया है, यहाँ पर रेंट पे किया गया है, ये वाला रेंट है तो यहाँ पर 3 जगहों के ऊपर रेंट पे किया गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं जी, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सेम वही फार्मूला है, ठीक है, सिर्फ इसमें सेल रेंज और क्राइटेरिया हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जैसे सम इफ़ है और हम उसको कह रहे हैं A3 से लेके A11 तक, यानी कि इस सेल रेंज के अंदर देखो क्या चीज़ देखनी है, रेंट देखना है कि रेंट कहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने क्राइटेरिया क्या दिया, कॉमा डाला, और कॉमा के बाद हमने क्राइटेरिया एक्सपेंडिचर वाला दिया कि जहाँ पर रेंट का एक्सपेंडिचर हुआ है वो ही सिर्फ ऐड करे। तो यहाँ पर उसने जो रेंट जो है उसकी मद में जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो ही ऐड किया है। तो जैसे हम इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम टोटल एक्सपेंसेस मालूम करना चाहें स्पेंड ऑन फूड आर्टिकल्स के ऊपर, कि जो फूड आर्टिकल्स हैं इनकी मद में कितना जो है वो एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको हम काउंट करना चाहते हैं, उसको हम टोटल करना चाहते हैं, तो हम वही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करें। दोबारा से इसमें फंक्शन जो है वो सम इफ़ का ही इस्तेमाल करेंगे और इसमें सेल रेंज देंगे A3 से 11 तक, यानी एक्सपेंडिचर वाली हम जो है वो सेल रेंज देंगे, और इसमें से हम उसको जो क्राइटेरिया देंगे वो फूड आर्टिकल्स का होगा कि उन आइटम्स को देखो जहाँ पर फूड आर्टिकल्स लिखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद जहाँ पर हमने फिर जो सेल रेंज दी है एक्सपेंडिचर वाली के C3 से C11 तक, ये यहाँ पर इस रेंज के अंदर वही चीज़ें जो हैं वो ऐड करो जो कि फूड आर्टिकल्स की मद में आई हैं। अच्छा, और जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम मालूम करना चाहते हैं टोटल एक्सपेंसेस स्पेंड ऑन रेंट ऑफ फैमिली बी, अब यहाँ पर थोड़ी ट्रिकी चीज़ है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जी आप बताएं कि रेंट की मद में फैमिली बी ने कितने अखराजात किए हैं, यानी कि एक तो यहाँ पर रेंट भी हमने देखना है कि रेंट कहाँ कहाँ पर है, और फिर फैमिली बी भी होना चाहिए, ठीक है। अगर फैमिली ए है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो रेंट जो है वो ऐड करेंगे जो कि फैमिली बी की तरफ से स्पेंड किया गया है, ठीक है। अगर कहीं पे रेंट जो है फैमिली ए की तरफ से जो है वो स्पेंड किया गया तो उसको छोड़ देगा, उसको हम ऐड नहीं करेंगे, और जस्ट हम उसको ही ऐड करेंगे जो फैमिली बी की तरफ से दिया गया है। तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने जो फंक्शन इस्तेमाल किया है इस फार्मूले के अंदर वो सम इफ़ का नहीं, सम इफ्स का है। तो सम इफ्स, और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो सेल रेंज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेल रेंज जो हम सबसे पहले देंगे इस फार्मूले के अंदर वो ये वाली होगी एक्सपेंडिचर वाली, ठीक है। तो ये सेल रेंज देंगे C3 से C11 तक के, इसके अंदर से एक्सपेंडिचर जो है वो टोटल करो, और कौन से करो उसमें पहले तो वो देखे कि A3 से लेके A11 तक ये वाला जो रेंज है सेल रेंज है इसके अंदर कहाँ पर रेंट लिखा हुआ है, और फिर साथ में ये भी देखे कि ये रेंट जो है वो इस फैमिली जो रेंज है फैमिली ए या बी वाली जो रेंज है इसमें जो फैमिली बी की तरफ से ही परचेज जो है वो जो है उसका खर्चा हुआ हो, वो पर जो एक्सपेंसेस उसके हुए हों तो वो उसको ही ऐड करे। तो यहाँ पर हमने फिर उसको दोबारा से एक सेल रेंज दी B3 से B11 तक, और उसको क्राइटेरिया हमने दिया B का कि यानी
A3 से C3 से C11 तक जो है वो एक्सपेंडिचर काउंट करने हैं, लेकिन कौन से काउंट करने हैं, जिनमें A3 से लेके A11 तक रेंट भी हो और B3 से B11 तक B भी हो, यानी रेंट भी हो और साथ में वो फैमिली B की तरफ से भी जो है वो परचेज़ किया गया हो, तो यानी पे किया गया हो। तो ये दोनों जो हैं ये जो क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, तो उसके बाद जो एक्सपेंडिचर्स में से उसको ऐड कर दो। तो जैसे हम इसको एंटर करते हैं तो हमारे पास ये जो है ये वैल्यू आ जाती है।